रात के ठीक 3:13 पर अगर आपके फोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो 12 साल पहले मर चुका हो, तो क्या आप कॉल उठाएंगे? अगर नहीं, तो आदित्य ने भी यही सोचा था, लेकिन उसने गलती से वो कॉल उठा लिया और उसी रात उसके घर के पीछे खड़े पुराने पीपल के पेड़ से किसी ने उसका नाम लेकर फुसफुसाया, आदित्य, मैं अभी भी जिंदा हूं। और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरे गांव को मौत के सन्नाटे में बदल दिया। ये कहानी अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं तुम्हें बताऊंगा वो फोन नंबर आज भी एक्टिव है। आदित्य 28 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर की नौकरी छूट चुकी थी। पिता की मौत के बाद उसे पुश्तैनी घर संभालना था। गांव का नाम था भैरवपुर, एक ऐसा गांव जहां शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था और उसके पास विशाल पीपल का पेड़। बचपन में आदित्य और उसका दोस्त राघव वहीं खेलते थे, लेकिन एक रात राघव अचानक गायब हो गया और 3 दिन बाद उसकी लाश उसी कुएं से मिली। तब से आदित्य शहर चला गया था। अब 12 साल बाद वो लौटा था। पहली रात सब सामान्य था। पुराना घर, टूटी खिड़कियां, हवा में धूल और दीवारों पर उखड़ी पपड़ी। लेकिन रात 3:13 पर फोन बजा। अनजान नंबर। आदित्य ने आधी नींद में उठाया। हेलो। दूसरी तरफ सिर्फ सांसों की आवाज, फिर टूटी हुई फुसफुसाहट, आदित्य, कुएं से मुझे बाहर निकाल। फोन कट गया। आदित्य के हाथ कांप गए। आवाज राघव की थी, पर राघव तो मर चुका था। उसने सोचा सपना होगा, लेकिन तभी पीछे आंगन से मिट्टी खोदने की आवाज आई। वो टॉर्च लेकर बाहर गया। पीपल के पेड़ के नीचे ताजा खुदी मिट्टी थी और उस पर गीले पैरों के निशान, जो सीधे कुएं की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्ग पंडित शरण से पूछा। पंडित का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, रात 3:13 मृतकों का समय है, और अगर राघव ने फोन किया है तो वो अभी गया नहीं। आदित्य हंसने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसी रात फिर फोन आया। 3:13। इस बार स्क्रीन पर नंबर नहीं, सिर्फ लिखा था, कुएं के नीचे आओ। आदित्य ने फोन उठाया। तू कौन है? दूसरी तरफ आवाज, जिसे तुमने मरने दिया। फोन कट। अचानक घर की सारी लाइट चली गई। अंधेरा, और ऊपर छत से किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज। आदित्य ने हिम्मत कर सीढ़ियां चढ़ी। छत पर कोई नहीं, लेकिन पानी की टंकी पर उंगली से लिखा था, मुझे याद है उस रात क्या हुआ था। आदित्य डर गया, क्योंकि उस रात राघव की मौत सिर्फ हादसा नहीं थी। वो दोनों कुएं के पास गए थे। राघव ने कुएं के अंदर किसी को रोते सुना था। वो नीचे झुका और किसी ने उसे खींच लिया। आदित्य भाग गया था। उसने किसी को सच नहीं बताया। अब जैसे अतीत लौट आया था। तीसरी रात 3:13। फोन नहीं बजा, बल्कि दरवाजा खटखटाया गया। आदित्य ने पूछा, कौन? बाहर से आवाज, मैं राघव हूं, दरवाजा खोल। उसका खून जम गया। वो झिरी से देखने गया। बाहर कीचड़ में लथपथ एक लड़का खड़ा था। चेहरा सड़ा हुआ, आंखों में कुएं का काला पानी, और होंठ हिल रहे थे। आदित्य, मुझे अंदर आने दे। आदित्य पीछे गिर पड़ा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान जो घर के अंदर जा चुके थे। और फिर पीछे कमरे से आवाज आई, तू अकेला नहीं है। आदित्य भागा। कमरे में पुराना टेप रिकॉर्डर अपने आप चल रहा था। उसमें बच्चों की आवाजें रिकॉर्ड थी। फिर अचानक राघव की आवाज, उस रात मैं अकेला नहीं गिरा था। रिकॉर्डिंग बंद। आदित्य जम गया। अगर राघव अकेला नहीं गिरा था, तो कुएं में और कौन था? उसी समय फोन फिर बजा। 3:13। इस बार सिर्फ एक लाइन, कल अमावस्या है, अगर सच जानना है कुएं में उतरना। और जैसे ही आदित्य ने फोन नीचे रखा, उसके पीछे कोई फुसफुसाया, लेकिन नीचे सिर्फ मैं नहीं हूं। क्या आदित्य अगले भाग में उस कुएं में उतरेगा? और आखिर 12 साल पहले उस कुएं में कौन छिपा था? अगर जानना है तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाग 2 में जो होगा वो इस कहानी को और खतरनाक बना देगा।